दोस्तों एमपी वर्ग 3 का जब से आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है, विवाद तभी से शुरू हो चुका है। ये अलग बात है, यहां पर अत्यधिक सीटें ठीक ठाक हमारे पास हैं, लेकिन फिर भी ये विवाद है बिल्कुल बना हुआ है। इसके पीछे रीजन एक है, क्योंकि आपको पता है जब नोटिफिकेशन जारी हो जाता है उसमें किसी तरह बदलाव नहीं किया जा सकता है, लेकिन बदलाव उसमें किया गया। अभ्यर्थी सबसे पहले नाराज थे आयु सीमा को लेकर के। जो अभ्यर्थी आयु में थोड़ा कम रह गए हैं, जो अभ्यर्थी ओवर एज हो चुके हैं, उनका मांग है कि हमको आयु में बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। अभ्यर्थी कह रहे हैं 18 से लेकर 45 तक हमको कम से कम छूट मिलनी चाहिए। जो जनरल कैटेगरी उनको 40 दिया जा रहा है, बाकी को 45 दिया जा रहा है। अभ्यर्थियों को कहना है कि सबको 5 साल की छूट मिलनी चाहिए। साथ ही साथ जो एज में कम हो जा रहे हैं, आप 21 ले रहे हैं न्यूनतम आयु, जबकि अभ्यर्थी 18 से आप वर्ग पात्रता परीक्षा करा देते हैं। इसमें 18 उनको एज में छूट मिलनी चाहिए, एज 18 होना चाहिए, जिसके लिए अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं एज में जो छूट है वो भी मिलनी चाहिए। एज हमारा शॉर्ट हो चुका है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं जो बदलाव किया गया नोटिफिकेशन में, आपसे पात्रता को लेकर बदलाव किया गया, साथ साथ भाषा को लेकर बदलाव किया गया। तीसरा जो महत्वपूर्ण बदलाव था वो सिलेबस को लेकर ही बदलाव कर दिया गया। आप देख सकते हैं यहां पर सिलेबस पर ही बदलाव किया गया, जिसको लेकर अभ्यर्थी कोर्ट में गए हैं और अभ्यर्थियों का कहना है कि हमको कोर्ट से राहत मिलनी चाहिए। और दोस्तों देख सकते हैं अगर हम बात करें यहां पे प्राथमिक शिक्षक भर्ती बदल गया है, अंग्रेजी में पेपर देना अनिवार्य होगा। और अगर हम बात करते हैं यहां पर अगर पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो भाषा में संस्कृत और उर्दू को विकल्प को हटा दिया गया है, जिसको लेकर अभ्यर्थी परेशान हो चुके हैं। अभ्यर्थी कर इस मामले को हम कोर्ट लेकर जाएंगे। अभी अभ्यर्थी आयु सीमा को लेकर कोर्ट में गए हुए थे। दोस्तों एमपी वर्ग 3 का नोटिफिकेशन जब से आया हुआ है तब से लगातार आपके सवाल आ रहे हैं, भैया एमपी वर्ग 3 का जो चयन परीक्षा होने जा उसकी कोई बेस्ट बुक बता दीजिए। दोस्तों आप सबके बीच में चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक आ चुकी है, जो आप सबके नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। इस क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल सरल और सटीक भाषा में बनाया गया है। इस बुक से आप पढ़ने के साथ साथ स्टडी करने के साथ साथ इस एग्जाम में आसानी से क्वालिफाई भी हो सकते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल चल रहा होगा भैया हम कहां से इस बुक को लेंगे, तो आप अपने निजी मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से भी आप आसानी से परचेज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पुस्तक किस तरीके से तैयार किया गया है। आपके बिल्कुल सिलेबस पहले तैयार किया गया है, हिंदी भाषा, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, टोटल आपके 100 नंबर रहेंगे। प्रैक्टिस सेट बिल्कुल आप दोस्तों देख सकते हैं, अच्छे खासे प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं। अगर दोस्तों देखें तो यहां पर 100% आपके सिलेबस आधारित क्वेश्चन है। 2450 बहुविकल्पी प्रश्न है, 25 प्रैक्टिस सेट भी यहां पर आपको दिए गए हैं। इस बुक की खास बात है दोस्तों कि आप सबको यहां पर पीडीएफ के साथ साथ आपको बुक भी मिल जाएगी। अगर आप प्राथमिक बुक के लेना चाह रहे होंगे वर्ग 3 का, आप सबके लिए दोस्तों हिंदी का लेना चाह रहे हो, गणित का लेना चाह रहे, इंग्लिश का लेना चाह रहे होंगे, जिस भी सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं आपको बुक भी यहाँ पे मिल जाएगी। तो जाइए फटाफट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या फिर अपने निजी मार्केट से अपने इस बुक को परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे कर सकते हैं, इनको रोक नहीं कर सकते हैं जब तक हम दोबारा अंतिम आदेश नहीं आ जाता है। ऐसे में दोस्तों जो आदेश आया हुआ है वो सुरक्षित है और यहां पर आप सबको राहत भी मिल सकती है। जो एज में छूट है वो 3 साल को इधर मिल सकती है, बाकी 5 साल को उधर मिल सकती है। ये बड़ी अपडेट है। बाकी अभ्यर्थियों को कहना है कि सर अगर हम लोग यहां पर अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मान चलिए हम डीएलएड के हैं, डीएड किए हुए हैं, अगर हमारा रिजल्ट नहीं आया तो इसमें मेरी क्या गलती है? आप पात्रता परीक्षा क्वालिफाई हैं, हम डीएलएड भी प्रथम ईयर हमारा कंप्लीट हो चुका है, चौथा सेमेस्टर हमने एग्जाम दे दिया है, लेकिन रिजल्ट नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो बिल्कुल सही बात है। रिजल्ट को लेकर के अभ्यर्थी कह रहे हैं हम कोर्ट में जाएंगे। 40-50% को लेकर के पास मार्किंग में भी अभ्यर्थी कोर्ट में जाने का मूड बना चुके हैं। सब मिलाकर ये भर्ती बिल्कुल फंस चुकी है। अब ऐसा लग रहा है इस भर्ती की परीक्षा जो है सही समय पर नहीं हो पाएगी जब तक एएसबी इस पर फिर से क्लियरिफिकेशन नहीं कर देता है। बाकी आप लोग क्या चाहते हैं कि एज में छूट मिले, या एज जो ओवर हो चुके हैं उनको भी छूट मिले, या फिर आप चाहते हैं जो भाषा में बदलाव किया उसको फिर से जैसा था वैसा किया जाए, फिर आप पात्रता में जो बदलाव किया उसमें वैसे था वैसा किया जाए? आप क्या चाहते हैं? जो चीजें जैसी दूसरे किया जाए कि नहीं किया, जरूर कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपके सोनू भैया आप सबके लिए जो भी चीजें रहेंगी बन पड़ेगी उसको करेंगे और आपके लिए आवाज उठाते रहेंगे। धन्यवाद।